ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले समय में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऐसे कौन-कौन से करंट अफेयर्स है जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इस सीरीज को हमारी टीम पुनः कंटिन्यू कर रही है। आपकी आने वाली पटवारी की परीक्षा है, टीजीटी, स्कूल लेक्चरर या सीबीएसई पैटर्न पे या अन्य किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपकी निश्चित तौर पर हेल्प करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज एवं उनके दोहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय नीति को अपनाने की स्वीकृति दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को अपनाया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है तथा स्वर्ण जयंती ऊर्जा समिति 2021 में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित दिशा निर्देश जोड़ने के लिए भी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान समय में यदि आप विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का स्तर देखेंगे, तो इस तरह के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये जो प्रश्न है हमारे बिल्कुल कंकरेंट टॉपिक से लिए गए हैं। और देखिए, अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें भी कुछ प्रश्न से बहुत बन कर के आया है, ज़बरदस्त प्रश्न बन कर के आया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, जो ये गवर्नमेंट यहाँ पर जियोथर्मल पॉलिसी लेकर के आ रही है, ताकि संसाधनों की खोज, उनके दोहन के प्रति एक इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा सके, जो कि हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में जो हमारी नीड्स बढ़ रही है उनको पूरा किया जा सके। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको किसी बड़ी परीक्षा में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भत्ता नियम 2010 में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी ये मैटर भी सुर्खियों में रहा है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में आपको समाचार कुछ पढ़ने को मिले थे कि जो हमारी सामाजिक पेंशन होती है उसमें भी कुछ दिक्कतें आई है। कुछ सरकार ने वहाँ पे अपग्रेडेशन करने के लिए कहा था, लेकिन जो इस तरह के वो भोगी थे उसको नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए, प्रश्न सुर्खियों में, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसमें क्या उद्देश्य है सरकार का? तो यहाँ पे देखिए, लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सके, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंट रूप से काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथों एवं विधवाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल से संबंधित एक विशेष प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शंस है यहाँ पर, तो आपको बता दें। अभी देखिए, सरकार ने क्या किया है, पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ऑर्फन एंड विंडो सेस लगाने का यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है कि देखिए, जो आपके पास कुछ इस तरह का जो पेट्रोल है या हाई स्पीड डीजल है, उसके ऊपर क्या होगा, सेस लगाया जाएगा। उस सेस से सरकार क्या करने जा रही है, अनाथों एवं विधवाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना है उसके ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाएगा। वर्तमान समय में हम बात करें तो सरकार ने देखिए, जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें भी स्टेट चाइल्ड का दर्जा दिया गया है। विभिन्न तरह की गतिविधियां उनके लिए करवाई जा रही है। विधवाओं के लिए भी सरकार ने शेल्टर की व्यवस्था की गई है। तो ये सरकार की कल्याणकारी योजना, और देखिए अब इसको इनहेंस करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के साथ में यहाँ पर सेस लगाने की बात भी कही गई है। राज्य में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना है, उनको यहाँ पे देखिए सरकार ने एक अप्रूवल दी गई है। कौन कौन सी आपने याद रखना है? 6 मेगावाट की आपकी योजना आएगी खौली 2 से याद रखिएगा 6 मेगावाट। उसके बाद 24 मेगावाट का मलाना 3 प्रोजेक्ट है, 2 बनकर के तैयार हो गया, तीसरे की प्लानिंग चल रही है। उसके आगे हम बात करें 21.9 मेगावाट का है आपका मनालसू। उसके बाद 18 मेगावाट क्षमता की है धनसो जल विद्युत परियोजना। तो यदि आप ये देखेंगे तो तीनों जो परियोजनाएं यहाँ पर बताई गई है, चारों परियोजनाएं, तो इसमें से देखिए प्रश्न बन सकता है कौन सी परियोजना कहाँ पर है, कितने मेगावाट की है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई जिप लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें, जिप लाइन वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आपने याद रखना है, धर्मशाला के समीप 7.41 करोड़ रुपए की लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नई नड्डी जिप लाइन
परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है और यह एशिया की सबसे लंबी जीप लाइन होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यदि एशिया में इतना बड़ा काम, एशिया की सबसे बड़ी जीप लाइनें बनने जा रही है और हिमाचल प्रदेश में इसका संबंध है, तो निश्चित तौर पे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे जो हिमाचल प्रदेश में पेपर बंद हुआ है या विभिन्न तरह के अभ्यर्थियों ने अभी टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का कमीशन दिया होगा, इसी तरह के करंट अफेयर वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कथन आ रहे हैं, उसमें से कोई आपको ऑप्शंस फाइंड आउट करनी है। परीक्षा का स्तर पूर्ण रूप से बदल चुका है, तो आप इन करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो अप कर लीजिएगा। और आपको बता दें, पूरे के पूरे करंट अफेयर की पीडीएफ आपको इलाइट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु एक महत्वपूर्ण नीति से संबंधित निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें, सतत औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विदेश नीति 2019 की अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग तथा खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें, पहले तो आपने याद रखना है, सरकार न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग इसलिए करने जा रही है ताकि प्रदेश का जो जनमानस है उसे एक न्यूट्रिशन की एक डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन के बद्दी में 4 नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी ताकि न्यूट्रिशन में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। ये आपने याद रखना है। निश्चित तौर पे प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि जो न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग की सरकार नई 4 प्रयोगशालाएं खोलने जा रही है, वो कहाँ पर है? कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन के बद्दी में खोलने जा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें, सोलन जिला के कंडाघाट स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन कर आवश्यक पदों को भरने के सरकार ने विधिक से अप्रूवल भी दी और इसका भी क्या किया जा रहा है, इसको भी अभी सरकार थोड़ा सा इसको ग्रो करने जा रही है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आप इसका जरूर लाभ उठाइएगा और इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट को विजिट करते रहिए कि जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलती है और विभिन्न तरह के आज की डेट में जो लेटेस्ट इलाइट स्टडी टीम की बुक्स आई है उसके ऊपर ऑफर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और पटवारी की परीक्षा की हम बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी में दोनों किताबें लॉन्च कर दी गई है। साथ में ही वार्षिक करंट अफेयर इंग्लिश और हिंदी में एक ही पत्रिका में आपको वर्ष भर की घटनाएं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से अवेलेबल करवाए गए हैं। उन किताबों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट में जाकर के। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।